हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 8 का मंथली असेसमेंट, जिसका हम लोग मासिक मूल्यांकन भी कहते हैं, और इसका हम लोग सितंबर माह का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियोस में गणित को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके क्लास के सभी वीडियोस आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मैथ डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग इसका मैथ देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो हमारा पहला सवाल है मैथ का, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जो एक वर्ग संख्या है। बच्चों, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग बच्चों उसे कहते हैं जो कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 4 का वर्ग बताइए, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। ठीक है, तो 4 अगर हम बात करें तो आपसे हम पूछेंगे कि 4 क्या एक वर्ग संख्या है? तो हाँ, ये वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 को 2 से गुना करने पर कितना आ जाता है बच्चों? 4 आ जाता है। ठीक है, यानी ऐसा नंबर्स जिसको उसी के साथ गुना करने पर वो संख्या बनती है, तो वो वर्ग संख्या होती है। अब जैसे कि बच्चों 25 है, तो 25 हमने आपसे पूछा क्या 25 एक वर्ग है? तो हाँ बच्चों, 25 वर्ग है, क्योंकि 5 को 5 से गुना करने पर क्या आता है? 25 आता है। अगर बच्चों आपसे हमने पूछ लिया कि क्या 13 वर्ग है, तो ये बच्चों ये वर्ग नहीं होगा। क्योंकि ये वर्ग नहीं होगा, ऐसी कोई भी संख्या जिसको उसी के साथ गुना करने पर 13 आ जाए, ऐसी कोई भी नंबर्स नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्या है, एक तरह का नहीं, मतलब कि ये वर्ग नहीं है। दूसरी बात बच्चों कि एक और हम लोग को हिंट्स मिलता है कि जो वर्ग होता है वो अधिकतर सम संख्या ही होती है। ठीक है बच्चों, तो सम संख्या ही क्या होती है? वर्ग होती है। तो 13 विषम है, तो ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन से हम लोग छांटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है? अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए 14 है। क्या 14 एक वर्ग है? आप जीरो बाद वाले जीरो को छोड़ दीजिए, आप 14 पर ध्यान दीजिए। 14 एक वर्ग है, तो 14, तो आपको बताना है कि 14 जो है 14 एक वर्ग है, तो 14 एक वर्ग नहीं है। क्योंकि आप देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर 14 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। चलिए उसके बाद हम आते हैं 16 पे। तो 16 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 को 4 से यदि हम गुना करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, यानी तो ये वर्ग है। लेकिन इसके आगे देखिए 3 जीरो है, तो 3 जीरो कभी भी नहीं आएगा वर्ग में। ठीक है बच्चों, 3 जीरो कभी भी क्या होता है? वर्ग में नहीं आता है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए 200 है, तो 200 है, तो 200 भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर, आप 10 को 10 से गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, और 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 200 पार कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये भी नहीं है। अब आते हैं ये डी नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखिए। डी नंबर जो ऑप्शन है आपका, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका 16 है, तो 16 का क्या हो गया? 4 गुना 4, तो एक 4 आपका निकल कर आ गया, और दूसरा 2 जीरो का 1 जीरो निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 40, यानी 40 एक ऐसा नंबर है, यदि हम 40 को 40 से गुना कर दें, 40 को हम अगर 40 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। यानी ये जो डी नंबर ऑप्शन है हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है बच्चों, एक वर्ग संख्या है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इनका मान ज्ञात करने का कौन सा विकल्प का आप प्रयोग करेंगे। यानी ये वाला जो टर्म आपको दिया गया है, इसका आंसर देने के लिए आप कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसको जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर है 11 और 9, 11 9 20 और 7 27 और 1 28, 28 और 5 कितना हो गया बच्चों? 33 हो गया। ठीक है, 33 हो गया। तो आप कौन से विकल्प को चयन करेंगे? तो 33 है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों? 5 गुना 5 यानी कि 25, तो 25 तो नहीं आया, आपका आंसर कितना आया? 33 आया। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 36, तो आपका 36 भी आंसर नहीं है। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25, अब प्लस 3 कर दीजिए, तो 25 और 3 मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 28, तो 28 भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन ये डी ऑप्शन में ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो बच्चों हो जाएगा 36, और 36 में 3 कम कर दीजिए तो कितना हो गया बच्चों? 33, यानी आपका आंसर आ गया 33। यानी इसका भी आंसर आपका क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन होगा। चलिए हमारा तीसरा आंसर देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा? बोला है 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का सिंपल बच्चों होता है, वर्ग का सिंपल मतलब होता है बच्चों उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यानी 29 एक बार ऊपर लिखिए, 29 एक बार नीचे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो 29 को आप गुना कीजिएगा, 9 9 81, 1 8 बचा, 9 दूनी 18 और 8 26, फिर 9 दूना 18, फिर 1 बचा, 2 दूना 4 और 1 5, 1 4 8,
यानी 841 बच्चों आपका इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का वर्ग कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। इस तरह से आपको वर्ग बनाना है, लेकिन इस तरह से करना नहीं है आपको रफ में इस तरह से कार्य करना है। आपका 841 आंसर आया तो आप कैसे लिखेंगे, 29 का वर्ग आप बनाएंगे इस तरह से। 29 का वर्ग का मतलब हो गया बच्चों 29 गुना 29 कितना आया था बच्चों, 841। इस तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया था कि 7900 का रूट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, 7900 का रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो रूट किस प्रकार से निकलेगा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए इसका रूट जो है परफेक्ट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसका जो आंसर वो आपको लिख देना है 88.88, ठीक है। देखिए ऐसा इसलिए हुआ, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे 49 अगर रहता तो 49 रहता तो वो क्या होता है 7 × 7 यानी 7 7 49 ऐसी संख्या है जिसको उसी के साथ गुना करने पर क्या आ गया बच्चों, 49 आ गया। लेकिन ये 79 के लिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुना करने पर 79 आ जाए, इसीलिए आपका ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा जा रहा था कर्ण BC की लंबाई ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था बच्चों, BC की लंबाई, ये वाला लंबाई आपको निकालना था। तो किस प्रकार से निकलेगा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। तो देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, तो फॉर्मूला देख लीजिए ये वाला होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये जो है ना आपका फॉर्मूला है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कौन हुआ बच्चों, कर्ण हमारा हुआ ये वाला BC, ठीक है। ये वाला BC क्या हुआ, कर्ण हुआ। ये जो लंबाई की तरह खड़ा है इसे हम लंब कहते हैं, ये जो झुका हुआ है इसे हम आधार कहते हैं यानी बेस कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण के जगह हम लोग लिखे हैं BC स्क्वायर यानी 20 AC का स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब हो गया ये वाला AC, तो AC स्क्वायर लिखेंगे। और आधार का मतलब हो गया AB, तो हम इसे AB स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इतना लिख देने के बाद आपको करना क्या है, आपको सब जगह का वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए जैसे आपका यहाँ पर 12 है, लंब आपका 12 है और आधार आपका 36 है, तो लंब के जगह पे जो है आप 12 दीजिएगा, 12 का स्क्वायर, और आधार में आप देखिएगा 36 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 और 36 का हो जाएगा 1296। तो दोनों को जब आप जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1440। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों, 1440। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए जब आप स्क्वायर को हटाते हैं, जब यहाँ से ये वाला स्क्वायर आपका हटेगा ना तो बगल वाले पे आपका रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1440 पे रूट चढ़ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उस तरह से जिस तरह हमने पहले बताया कि अगर परफेक्ट होता है, अगर यहाँ पर आपका 49 रहता तो इसका परफेक्ट आंसर 7 आ जाता है, क्योंकि 7 × 7 49 होता है। लेकिन 1440 के साथ वही प्रक्रिया हो रही है कि इसके साथ भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है आपका पॉइंट में आने वाला है। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, तो 37.94 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, थैंक यू।